अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबका। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और जी आज का दिन शुरू हो रहा है मेरा तो काफ़ी सुबह सुबह, बिकॉज मैं उठ गई थी अराउंड 9, हाफ 9, और देन आई मेड ब्रेकफास्ट। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई चेंज्ड, और अब मैं जा रही हूँ अपनी कायरो की अपॉइंटमेंट पे, बिकॉज दैट इज़ अराउंड 11:30। सो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाते हैं, बिकॉज अभी मुझे थोड़ा सा रास्ता वगैरह भी देखना है, बिकॉज यहाँ पे कभी भी रोड वर्क शुरू हो जाते हैं और कभी भी रोड बंद हो जाता है। सो बहुत ट्रबल हो जाती है जब रोड बंद हो जाता है। तो इसलिए आपको ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ता है। समटाइम्स ऑल्टरनेटिव रूट जो है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट और लंबा होता है इन कंपैरिजन टू द रियल वन। सो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी निकल जाऊं, बिकॉज अदरवाइज फिर मैं लेट हो जाऊंगी, और लेट हो गई तो अपॉइंटमेंट हो जानी है अगेन मिस, एंड आई वांट टू डू दैट। तो जी जल्दी से चलते हैं अपनी अपॉइंटमेंट पे, अपॉइंटमेंट से होके वापस आएंगे, एंड देन थोड़ी सी जो फाइनल टचिंग्स होती हैं घर की वो करेंगे, चीज़ें वगैरह जो निकालनी है साथ ले जाने के लिए वो रखेंगे, और तैयार होंगे, चेंज करेंगे, और फिर निकलेंगे अपने लंदन। तो आपने रहना है मेरे साथ साथ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करके आइए, बिकॉज आज हम जा रहे हैं और लेट्स सी कि आगे क्या क्या होता है आज के दिन में, कहाँ कहाँ जाएंगे। और नेक्स्ट इट्स लाइक 2 night and 3 days ट्रिप। सो आई एम ऑलरेडी ऑल सेट। अभी बस मैं अपनी कायरो की अपॉइंटमेंट से होकर आती हूँ और फिर आके बाकी की तैयारी करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, साथ रहिएगा, मेरे साथ रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। सो कीप वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तभी तो मिलेंगे आपको नए नए व्लॉग्स। सो लेट्स गो टुगेदर टुडे। सो आई एम डन विद माय कायरो अपॉइंटमेंट, और मैं थोड़े जल्दी पहुंच गई थी तो इसलिए मैं पहले सेंसबरी चली गई, बिकॉज सेंसबरी की पार्किंग में ही लगानी होती है गाड़ी आपने कायरो के लिए। तो फिलहाल मैं वहीं पर हूँ, और मैंने कुछ लेना था, लाइक ग्लू स्टिक लेनी थी। लेट मी शो यू मैंने क्या लिया है। और आई गॉट दिस ग्लू स्टिक, और ये हमारे पास थी एक घर में, बट वो बिल्कुल ड्राई हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम था मेरे पास। 11:30 की मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं 11:10 पहुंच गई थी, तो मैंने जल्दी से जाके सेंसबरी से वो कलेक्ट कर लिया। देन मैं अपनी अपॉइंटमेंट पे गई, एंड इस वक्त बज रहे हैं 12 और मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है डन। आई गॉट माई टेप ऑन, सो अब चलते हैं घर। सो लेट्स गो क्विकली। फाइनली आई एम होम। रास्ते में एक ट्रैक्टर जो है वो मेरी लाइन के आगे लग गया था, और सारी गाड़ियां उसके पीछे बस यूं 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 करके चल रही थी। नोबडी वाज लाइक के ओवरटेक करें इसको, आगे निकलें, कुछ नहीं, सब बस लाइन में यूं एक लंबी लाइन पीछे तक ट्रैफिक जाम बना लिया पूरा कर कर करके। खैर एनी हाउ इट्स लाइक 12:30 व्हेन आई एम होम, और अब मैं जाके देखती हूँ कि यार अभी तक सो रहा है। आई थॉट वो उठ गया होगा और नाश्ता कर लिया होगा उसने, बट लेट्स सी। अब बस मैं उसको उठाती हूँ, तैयार होते हैं और फिर निकलने की तैयारी है। सो वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू लीव, और जैसे ही हम निकलने के लिए तैयार हुए हैं, साथ ही इतनी तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है कि मेरी आंखों में कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त स्क्रीन पे मैं बिल्कुल ब्लाइंड रिकॉर्ड कर रही हूँ। एनीवेज वी आर ऑलरेडी, सामान सारा गाड़ी में रख दिया है, सारी सेटिंग हो गई है, और बस अब क्विकली निकलते हैं और रास्ते में आपसे बात करेंगे। अभी हम निकल ही थे एंड ज़्यादा इज़ ऑलरेडी ऑन फ़ोन। बस इसके और इसके फ्रेंड का ही होता है, लंदन के सफ़र में निकलने से पहले इनके फ़ोन शुरू हो जाते हैं। एनीवेज अभी हम सबसे पहले आए हैं यहाँ घर के पास वाले शॉपिंग मॉल, बिकॉज वी नीड टू बाय दैट थिंग जो जिसमें फ़ोन लगाते हैं आप फॉर मैप, बिकॉज हमारा पुरानी गाड़ी वाला जो था वो सेक्शन वाला था, उसकी सेक्शन ख़राब हो गई है। सो वी नीड समथिंग न्यू, बिकॉज लंदन में हम नहीं चाहते कि रिस्क लें फ़ोन पकड़ के कहीं पे, अगर हम पकड़े गए तो फिर फ़ाइन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। सो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, इसलिए अभी बस जा रहे हैं। यार मौसम की कोई समझ नहीं आ रही, कहीं पे अचानक से सही तेज़ धूप निकल आती है और फिर अचानक से बारिश जैसा मौसम हो जाता है। मैंने अपने शूज़ पहन लिए, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरे पाँव दुखाना ना शुरू कर दें, इसलिए मैंने एक स्पेयर रख लिया है गाड़ी में, बट इस दफ़ा मैंने चप्पलें नहीं रखी, सिर्फ स्लिपर्स रखे हैं घर के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो खैर चल के सबसे पहले स्टॉल पे देखते हैं कि मिलता है हमें वो फ़ोन वाला स्टैंड या नहीं। सो राइट नाउ आई एम इन द मॉल, और ये यहाँ पे कैनन पार्क में एंटर होते ही एक छोटा सा स्टॉल है, इससे हमने ले लिया है ये वाला होल्डर फॉर फ़ोन, जिसमें सक्शन है और ये विंड स्क्रीन के साथ लग जाता है। और फाइनली कब से मैं तलाश करी थी, बट आज फाइनली ये मिल ही गया है, और इसको अभी तो इधर सेट किया है, बट लेट्स सी मे बी हम इसको दोबारा से राइट साइड में सेट कर लें, बिकॉज यहाँ से इसको ड्राइव करते हुए यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज ये थोड़ा सा दूर होता है। लेकिन देखते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए काम चल गया है, और इस पर लकीली स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल गया है। सो इट वाज अबाउट £10 एंड जस्ट आस्क्ड देम, तो उन्होंने कहा कि या इफ़ यू आर स्टूडेंट तो ये हमें 8.50 का मिल गया, जो ऑप्शन नॉर्मली आपको अमेज़ॉन वगैरह से नहीं मिलती। तो गाइस हैंड हो गया हमारे साथ यहाँ ऑक्सफोर्ड सर्विसेज पे इस वक्त हम रुके हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी में से एक आवाज़ आई तो जाने का शायद टायर पंचर हो गया। खैर उसने निकल के देखा तो टायर तो सारे ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बट कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी शील्ड लगाई हुई थी
नीचे बॉनेट में वो थोड़ी सी लूज़ हो गई है, तो वो नीचे टच कर रही है। अब हम सोच रहे हैं उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ सर्विसेज पे रुक के वी आर लुकिंग फॉर सम कोई चीज़ मिले, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम उसे खोल सकें, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ विद अस। हमने तो अभी तक कुछ रखा नहीं ऐसा कभी गाड़ी में। खैर अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कितनी देर लगती है, कितनी देर में हमारा काम होता है। यहाँ एक और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, दे लुक लाइक कोरियन और चाइनीज़, उनसे हेल्प लेने के लिए गया है, लेकर आया उनसे एक क्लास। तो क्या अब हमने कहा साथ ही जो है वो एयर प्रेशर वगैरह भी चेक कर लें। तो इस वक्त हम यहाँ पे रुके हैं एयर एंड वाटर सर्विस पे, और यहाँ से हम टायर्स का प्रेशर चेक करें, उनकी एयर वगैरह सेट करें, एंड नाउ वी गोना लीव इन नेक्स्ट मिनट इंशाल्लाह। और आज जो है वो गूगल मैप्स हमें मेन वाली मोटरवे से नहीं लेके जा रहे। वो वैसे भी मुझे बहुत बोरिंग लगती है, बिकॉज मेन वाली पे जो है कोई ट्रैफिक जाम चल रहा है, तो इसलिए ये हमें दूसरे वाले रास्ते से लेके जा रहे हैं। और मुझे कंपैरेटिवली ये रास्ता बेहतर लग रहा है और ज़्यादा ग्रीन, ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा मज़े का रास्ता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन की तरफ ट्रैवल करें, ऑल्दो ऐसा है नहीं, बट स्टिल। वो जी फाइनली जो है वो हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और अब हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जहां आज हमने स्टे करना है। अभी ज़ियाद गया है चेक इन करने के लिए और साथ ही साथ कलेक्शन वगैरह के लिए। एंड देन फिर हम अंदर जाएंगे, अपना लगेज वगैरह रखेंगे, फ्रेशन अप होंगे। उसके बाद we'll see कि हमने आज कहाँ जाना है, बिकॉज टुमारो आई हैव सम वर्क इन द मॉर्निंग, लाइक वी हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर सम वीज़ा। सो कल तो हमने सुबह वहाँ जाना है, लेकिन आज ये है कि वी आर फ्री, तो आज हम जाएंगे और आराम से फिरेंगे, घूमेंगे। तो अभी बस हम पहुँचे हैं, अभी देखते हैं कि इसकी कोई और पार्किंग वगैरह मिले, बिकॉज अभी तो हमने फ्रंट में यूँ ही गाड़ी पार्क कर दी है। बट आई डोंट थिंक सो कि ये पार्किंग जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है परमिट होल्डर, सो दिस माइट बी फॉर द रेजिडेंट्स ओवर हेयर जो अराउंड है एरिया में। लेकिन लेट्स सी, अभी याद गया है तो बिल्डिंग की कोई जो अपनी परमानेंट पार्किंग होगी उस तरफ फिर जाएंगे, प्रॉब्ली एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट। सो अभी तो जब तक वो वापस आता है तब तक मैं यहाँ गाड़ी में बैठ के वेट करी थी, तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस रास्ता हमारा आराम से गुजर गया। रास्ते में बस एक दफ़ा ही सर्विस पे हम रुके थे, जहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी को चेक करना था, अदरवाइज़ कोई सच सर्विस पे रुकने की ज़रूरत ही पड़ी। कंपैरेटिवली आसान था, हम जल्दी पहुँच गए हैं आज तो। और मे भी समझ में दिन ज़्यादा लंबे होते हैं इसलिए भी लग रहा है, बट लेट्स सी कि अब क्या आगे होता है आज के दिन में। सो स्टे टुगेदर, स्टे ट्यून्ड, और अगर आप हमारे साथ साथ रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आज के दिन में और मज़ीद क्या क्या होने वाला है। मैंने सोचा कि चलो जी गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ा सा वॉक करते हैं, मौसम एंजॉय करते हैं और साथ साथ जो है वो आपके साथ बातें भी करते हैं, और इसी बहाने आप मेरे इर्द गिर्द की सराउंडिंग भी देख लेंगे कि इट्स सच अ नाइस एंड लवली। और मौसम भी इस वक्त बड़ा मज़े का ज़बरदस्त सा हो रहा है। मुझे अब लग रहा है कि दूसरी तरफ लाइट ज़्यादा अच्छी आ रही थी, लेकिन ये है कि हमारे सिटी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट इन कंपैरिजन टू दिस यहाँ पे उस तरह से अभी बारिश नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र है। सो इट्स ड्राई टुडे। हमारे यहाँ तो सुबह भी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ये सीन है कि अभी बारिश नहीं हो रही, तो उस वजह से थोड़ा सा बेनिफिट है कि आप आराम से बाहर निकल के थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं, थोड़ा रोम अराउंड कर सकते हैं, बिकॉज टुडे वी आर फ्री। तो ज़ाहिर है अब हम पहुँच गए हैं अराउंड 6:30 6:15, तो अब हमने कुछ घूमना फिरना ही है। और इस परिंदे को भी लगता है आपसे बात है, भूख लग रही थी मुझे। सो राइट नाउ वी आर इन बेलहम, और यहाँ से हम आए हैं एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट पे विच इज़ नोन एज लेबानो। तो अब देखते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, बिकॉज मुझे तो लग रही थी डेस्परेटली भूख है ना, वो लाइक सबसे पहले मुझे कुछ खाना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे सराउंडिंग्स में ये पूरी हाई स्ट्रीट टाइप है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड, टेक अवे, शॉपिंग। लेकिन शॉपिंग तो मोस्टली क्लोज हो चुकी है बिकॉज 7:45 हो रहे हैं। तो ये है कि खाने की कुछ शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं। सो जी मेरे बैकग्राउंड में आप थोड़ा व्यू देख सकते हैं, और दूसरी साइड से भी आई कैन शो यू इट्स हाई स्ट्रीट। तो इसका इस तरह से व्यू है। और अब चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और चल के देखते हैं कि मेन्यू में क्या डील है उनके पास हमारे लिए आज। हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया था, और लेबनीज़ रेस्टोरेंट मुझे कुछ खास नहीं लगा था। हर दफ़ा की तरह कोई टर्किश मेन्यू था उनके पास, बारबेक्यू एंड ग्रिल्स, सो आई वाज हैविंग बर्गर्स और इजी फूड। सो यहाँ बेलहम में बहुत ज़्यादा हलाल ऑप्शन है, लाइक ये पूरी स्ट्रीट दूसरी साइड पे हम आए हैं तो सब कुछ यहाँ पे इजीली आप खा सकते हैं।
तो इस वक्त हम आ गए हैं मीट एंड शेक पे, क्योंकि इसके रिव्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी लाइक यहाँ पर थोड़े से लोग भी, अदरवाइज़ हमने इसके सामने एक ऑप्शन देखी थी हैबिनारो, बट वो बिल्कुल खाली पड़ा था। तो वी थॉट कि शायद ये इतना अप टू द मार्क नहीं होगा इसीलिए खाली होगा। खैर अब हम यहाँ आ गए और मेन्यू जो है वो बस देख लिया है मैंने, वेयर इट इज़, और बस अभी ऑर्डर करने का वेट करें। जैसे ही आता है वेटर हमारे पास या हमारी टर्न आती है तो फिर हम ऑर्डर करेंगे एंड देन आई शो यू कि हमारा फूड कैसा लग रहा है। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज रिव्यूज़ तो मैंने काफ़ी अच्छे देखे हैं। तो लेट्स सी हाउ डन दैट। अब अल्लाह के देखिए जल्दी से कोई हमारा ऑर्डर लेने के लिए आ जाए, बट आई एम रियली हंग्री। इट्स 8:20 और पहले भी रेस्टोरेंट सर्च में नई जगह जाके ना बहुत टाइम लग जाता है। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आप जाएँ कहाँ, एंड देन रिव्यूज़ और फिर ये सबसे बड़ी हैसल लगती है मुझे कहीं भी जाने की। खैर फाइनली लेट्स सी कब आती है हमारी टर्न। ये देखें जी फूड तो पीछे आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। इट विल लुक लाइक दिस, लुक्स नाइस, लुक्स अट्रैक्टिव। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बहुत ही बैड किस्मत चल रही है भाई, जब से आए तब से रेस्टोरेंट ही ढूंढ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और सीन ये हुआ कि सेकेंड रेस्टोरेंट पे मतलब मुझे सब कुछ पसंद था, मेन्यू भी ठीक था, लेकिन इतनी देर लग रही थी, लाइक इट वॉज अबाउट 10 मिनट्स के हमने वेटर को बुलाया, वो इतना ऑक्यूपाइड था कि वो ऑर्डर लेने के लिए नहीं आ रहा था। सो वी वर लाइक यार ऑर्डर नहीं लेने के लिए आ रहा तो ये खाना कब बना के लाएगा। ऊपर से या तो ऑर्डर भी बीफ बर्गर करता है एंड दैट टेक्स मोर टाइम। तो मैंने कहा यार सामने चिकन कॉटेज इधर ही चले जाते हैं, फिर दैट्स द ओनली ऑप्शन। तो फिर हम जल्दी से इधर आ गए बिकॉज इट्स नॉट लाइक KFC थिंग, तो ये जल्दी मिल जाता है आपको। तो बस हमने कहा चलो यार ये ऑप्शन अवेल कर लेते हैं। अदरवाइज़ वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रही थी, बट टाइम इतना ज़्यादा कौन लगाता है यार। सर्विस के भी तो कोई आखिर उसूल होते हैं ना ज़िंदगी में। तो हमारे वैसे भी हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हम इतना वेट करने के इंतज़ार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। तो बस इसलिए हम यहाँ आ गए एंड आई होप कि अब जल्दी से मेरा सुपर चार्जर आ जाए बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर किया अपने लिए सुपर चार्जर। सो आई एम जस्ट होपफुल कि मेरा सुपर चार्जर जल्दी से आ जाए टू सुपर चार्ज मी, बिकॉज मेरी तो एनर्जी हो गई बिल्कुल डाउन और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, बिकॉज आई वोक अप क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 9 o'clock, 9:30, और अभी जो है ना बैड सीन हो रहा है यार, भूख लग रही है। जल्दी ले आओ खाना प्लीज़। याद आ रहा था कुछ बात करने के लिए, मैंने कहा प्लीज़ जाओ पहले खाना लेके आओ उसके बाद बात करना। अभी नहीं मैं सुन रही तुम्हारी कोई बात, अभी मुझे ब्लॉग शूट करने दो। सो दिस इज़ द सीन, दैट्स हाउ आवर लंदन ट्रिप डे 1 इज़ गोइंग ऑन टिल नाउ। यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, वतन, स्पाइस विलेज, लाहौरी कढ़ाई, तंदूरी चटखारा, बट वही बात है ये देसी खाना तो हम रोज़ घर में भी बनाते हैं। लाइक आई ओनली मेक चिकन एंड लैम, लाइक मीट, यहाँ पे मीट में सिर्फ लैम मिलता है, मटन मिलता नहीं है, तो आपको मजबूरी में वही बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ आई प्रेफर मटन इन पाकिस्तान अगर हम उसमें बात करें तो। लेकिन ये सीन है तो इसलिए आई डोंट लाइक उस कढ़ाई नान और बिरयानी रेस्टोरेंट में जाके खाना, मतलब मुझे कोई एडवांटेज नहीं लगता उसका। अदरवाइज़ हम जाते हैं नॉर्मली टर्किश पे, तो वो हमेशा बारबेक्यू ही होता है। लेकिन आज मैं चाह रही थी कुछ डिफरेंट मील लाइक बर्गर और समथिंग लाइक दैट, तो इसलिए हमने मीट एंड स्टेक वगैरह चूज़ किया था, मीट एंड शेक। लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं कि मैंने कहा यार भाड़ में जाओ, इतना भी क्या तुम्हारे इंतज़ार में ही हम बैठे रहेंगे। तो एनी हाउ यहाँ आगे लेट्स सी कि हमारा खाना कितनी देर में आता है। द लेडी वाज सेइंग इट विल टेक अराउंड 3 to 4 minutes, सो द अदर इज देयर इन अ क्यू एंड प्रॉब्ली ही विल ब्रिंग अवर फूड। इस टाइम बाहर के व्यूज़, इस टाइम 8:30 हो रहे हैं और इतनी रोशनी है, और ये है रेस्टोरेंट की व्यू। उस साइड से काफ़ी भरा है, मैंने थोड़ा अपने लिए खाली वाली साइड चूज़ की है और यहाँ पे काफ़ी फाइनली मेरा खाना आ ही गया। सो इट इज़ अ सुपर चार्जर डील, यू कैन सी फ्राइज, कोक, चिकन स्ट्रिप्स, विंग्स एंड वी गॉट 2 burgers as well, so it's a big deal। और इस वक्त हम आ गए यहाँ पे और ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे लंदन आए। सो हियर वी आर एट रिवर थेम्स, बिकॉज लंदन आए आप और रिवर थेम्स आए, ये कैसे हो सकता है। लंदन ट्रिप रिमेन्स incomplete without this tour। तो ये है जी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। रात हो गई है, I wasn't expecting कि हम this time पे आएंगे, otherwise I brought my tripod along so I can take nice pictures in front of some famous sites, because last time I had such a bad experience in pictures, so yeah, at this time it's comparatively good। तो इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ और अभी हम लंदन आए देखने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम इस टाइम पे आएंगे, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग हम दिन में आएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया भी है। तो ये है जी रिवर थेम्स के व्यू मेरे साथ साथ, ये आप देख सकते हैं। ज़ियाद मेरे बैकग्राउंड में है, अपने फ़ोन में बिजी एज यूजुअल, आज ऑब्वियस
बट आई फील यहाँ पे अच्छी लाइट आ रही है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे खड़े होकर मैं अपना शॉट लेती हूँ, फिर हम दूसरी साइड पे चलते हैं जहाँ से लंदन आई क्लियरली नज़र आएगी। बिकॉज अभी तो हम यहाँ पे दूसरी साइड पे आए हैं, बट इट्स अ नाइस स्पॉट टू वॉक अराउंड और बड़ा अच्छा सा मौसम भी हो रहा है, नाइस सा, सो इट्स गुड। एंड इट्स अ रेस्टोरेंट, इमेजिन। And there you can see Big Ben. So right now I'm just beneath London Eye, but I cannot take a picture because it's too late for pictures. There is no light, no enough light for pictures. So yeah, I'm just taking some videos. So ये है जी overall surroundings. That's how it looks. I so wanted to come here but not at this time of because यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही, तो जाहिर है I cannot take nice pictures, but this is the overall scene. इस टाइम ये बंद भी हो चुकी है, ये जो है वो दिन के टाइम ही चलती है, ऑपरेशनल होती है। I don't think so कि मैं इसमें बैठ सकती हूँ बिकॉज यहाँ मुझे डर लगता है, बट स्टिल पिक्चर्स तो बनती है ना। mesmerizing व्यू मैं अपने फ्लैश लाइट के थ्रू कुछ ना कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। आसमान पे भी रोशनी है थोड़ी बहुत, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। नीचे भी जा सकते हैं आप, यू नो, आपके पास यहाँ से रास्ता भी है। सो हियर इट इज़। मैंने एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो में देखा था कि जब सब लोग पिक्चर्स लेने की कोशिश ऊपर से कर रहे होते हैं, सो बिल्कुल टावर ब्रिज के नीचे जाने का रास्ता, और आप यहाँ खड़े होकर बड़ी नाइस पिक्चर्स ले सकते हैं। सो या दैट्स ट्रू। Girls and boys, Uber is everywhere in the world. Even in River Thames, you can find Uber. What a mesmerizing view! Such a nice weather, ठंडी cool हवा, बहुत मजा आ रहा है। Look at this view, London Eye.